एवरीवन, राणा इज हियर। मैं क्लास 12th के एक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। उस पर जो भी कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को भी हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद से उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। एक क्लास 12th के मैथमेटिक्स चैप्टर कैलकुलस बुक से लिया गया है। कैलकुलस का मतलब होता है, उसका हिंदी होता है कलन। कलन में जो होता है एक डिफरेंशिएशन चैप्टर है, वहां से एक क्वेश्चन लिया गया है। उसमें कहा गया है कि फंक्शन f(x) जो होता है एक फंक्शन दिया गया है, वो अलजेब्राइक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो होता है कॉम्बिनेशन दिया गया है। उसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में भी चेंज होगा, उसके कंसेप्ट को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। उस कंसेप्ट को यूज करके अवकल गुणज ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि इसका अवकल गुणक क्या होगा। तो आइए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास 12 में डिफरेंशिएशन चैप्टर से, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन। अब इसमें कहा गया है कैलकुलस का हिंदी होता है कलन। इसमें कहा गया एक फंक्शन जो होता है y कहिए, चाहे y को जो होता है fx के बराबर कहिए, उसको y कहिए या उस y को जो होता है fx के बराबर कहिए। y जो होता है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बाहर में दिया गया है ये ब्रैकेट ये स्क्वायर होते हैं, तो फिक्स हो जाता है -1 डिवाइडेड बाय x दिया गया है। इसको जो होता है मॉड्यूलर ब्रैकेट के अंदर रखा गया। मॉड्यूलर ब्रैकेट को हम कर्ली ब्रैकेट इंग्लिश में कहते हैं। का x के सापेक्ष जो होता है अवकल गुणक ज्ञात कीजिए। अवकल गुणक कितना है उसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो होता है, अगर हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वह फंक्शन जो होता है डिफरेंशिएबल जब होता है तो इसका मतलब उसको हिंदी में अवकलनीय कहते हैं। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस होता है। अगर कोई किसी भी फंक्शन का अगर कहा जाएगा कि उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालिए, उसका अवकलन निकालिए, इसका मतलब होगा वो फंक्शन कंटिन्यूअस के साथ साथ जो होता है वो किसी पॉइंट पर -∞ से +∞ के बीच में जो होता है वो डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल का मतलब होता है अवकलनीय है। अवकलनीय का मतलब होता है उस पॉइंट पर हम जो टेंजेंट खींचते हैं वो टेंजेंट का मान जो होता है वो निकालेंगे, आपको रियल वैल्यू मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो वो सारे कंसेप्ट जो होते हैं हम इसको डिफाइन करेंगे। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे फंक्शन जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। इसलिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन का मीनिंग जो होता है हल। यहाँ पर हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद से जो फंक्शन दिया गया उस फंक्शन को लिखेंगे। यहाँ पर y लिखा है। y का मतलब जो होता है वो एक फंक्शन है f(x). y का वैल्यू दिया गया, इसका मतलब वो फंक्शन f(x) है। वो फंक्शन f(x) जो होता है लिखा गया है tan इनवर्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर में हम लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और -1 जो होता है उस ब्रैकेट के बाहर है डिवाइडेड बाय x। इसको इस तरीके से हम रखेंगे। एक फंक्शन दिया गया है f(x) फंक्शन। एक फंक्शन जो होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, जिसे हम अलजेब्राइक फंक्शन जानते हैं। उसके बाद से एक्सपोनेंशियल फंक्शन जानते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जानते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जानते हैं, और इन सारे फंक्शनों का कॉम्बिनेशन फंक्शन जानते हैं। अगर जो भी फंक्शन दिया जाता है उस पर कहा जाता है कि वो फंक्शन जो होता है उसका डिफरेंशिएशन निकालिए, अवकलन निकालिए। इसका मतलब होता है वो किसी भी सर्टेन पॉइंट जो होता है वो डिफरेंशिएबल होता है, मतलब वो कंटिन्यूअस होता है। उस पर कोई भी टेंजेंट हम खींचेंगे तो उस पर टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। ओके स्टूडेंट, तो वो तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। उसके बाद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। जो डिफरेंशिएशन आएगा उसका अवकल गुणक हम लिखेंगे। उसका अवकल गुणक क्या है उसको अवकल गुणक लिखने के बाद से वो हमारा आंसर मिलेगा। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, इसके सॉल्व करने के लिए हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हमको चेंज करना होगा। इसलिए हम इसके लिए एज्यूम करेंगे। एज्यूम का मतलब मानेंगे लेट कहिए, चाहे x tan थीटा कहेंगे। x tan थीटा इस इक्वेशन में मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन 1 में जो होता है x की जगह पर हमको क्या पुट करना है, tan थीटा पुट करने के बाद से हम इसको सिंप्लीफाई करके निकालेंगे। यहाँ पर f(x) लिखिए चाहे y(x) लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम होता है। यह जो होता है y एक्सिस पर एग्जिस्ट करता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स। यहाँ पर मॉड्यूलर ब्रैकेट में रूट अंडर x की जगह पर हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ लिख सकते हैं माना x इतना। अब यहाँ पे x की जगह पर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर हो गया tan स्क्वायर थीटा -1
डिवाइडेड बाई यहाँ पे x की जगह पर लिखेंगे tan थीटा। ओके स्टूडेंट, इसको मॉड्यूलर ब्रैकेट के अंदर पर ये लिखने के बाद से अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद से यहाँ पर जो था हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज करेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो था 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। इसमें कहा गया है 1 + tan स्क्वायर थीटा हो, यहाँ पर जो था ब्रैकेट के अंदर हम देख रहे हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं sin sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा को रखकर और सिंप्लीफाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस टर्म को हम यहाँ पर इरेज कर रहे हैं। इरेज करने के बाद से इस डेटा को सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं। यहाँ पर y = हमको मिला tan इनवर्स मॉड्यूलर ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसके रूट के अंदर लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा के जगह पर sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ कर्ली ब्रैकेट फिनिश हो रहा है, यहाँ ये स्क्वायर ब्रैकेट फिनिश हो रहा है, यहाँ 1 लिखेंगे और डिवाइडेड बाई यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा, यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा। ओके स्टूडेंट, और इसको कर्ली ब्रैकेट से उसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद इसको भी इरेज कर रहे हैं ताकि हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए s को हम क्या सब्स्टिट्यूट किए हैं tan थीटा, ताकि आपको फिर से जो थीटा है x = tan थीटा, तो फिर से थीटा का वैल्यू जो होता है हम चेंज करके लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो उसको वहां पर सेव करके रखेंगे ताकि आवश्यकता पड़ेगा तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ लिखेंगे y = tan इनवर्स, ब्रैकेट यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर 4 है तो इसका स्क्वायर रूट, इसको लिख सकते हैं 2⁴। अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो हम डायरेक्ट 2 लिखते हैं, 4 का स्क्वायर रूट 2 लेते हैं। इसलिए मान लीजिए कोई भी नंबर है, नंबर पर स्क्वायर है तो इसलिए वो बाहर आ जाएगा, तो जो यहाँ पर नंबर है वो हम लिख देंगे sec थीटा। इसलिए sec स्क्वायर थीटा को निकालेंगे sec थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा, 1 - tan थीटा। अब इसको 1 - tan थीटा हम ये भी जानते हैं कि cos थीटा = होता है, cos थीटा = हम लिख सकते हैं cos थीटा = या sec थीटा = हम लिख सकते हैं sec थीटा = हो गया 1/cos थीटा। स्टूडेंट, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को आपको याद करके रिमेंबर करके रखना है, इसलिए मैं सजेशन दे रहा हूँ इसको आपको याद करके रखना है। ओके, sec थीटा = यहाँ पर sec लिख लीजिए, यहाँ पर sec थीटा, दिस इज द sec थीटा। sec थीटा = हो गया 1/cos थीटा, तो यहाँ sec थीटा की जगह पर 1/cos थीटा रख देंगे, और tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर चेंज करिए। tan थीटा होता है sin थीटा और डिवाइडेड बाई cos थीटा। तो इस sec थीटा के वैल्यू को ये सब्स्टिट्यूट करेंगे और tan थीटा को की जगह पर sin थीटा cos थीटा यहाँ पर रखकर और सिंप्लीफाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम इसको इरेज करने के बाद से हम इसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं, इसलिए y = हो गया tan इनवर्स मॉड्यूलर ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे, यहाँ sec थीटा के जगह पर लिखेंगे 1/cos थीटा, और यहाँ पर -1 है तो -1 लिख देंगे, और tan थीटा के जगह पर लिखेंगे sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। तो स्टूडेंट, इतना हम इसको सिंप्लीफाई कर दिए, और इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप जानते हैं कि कोई भी अगर 1/3 + 5/7 दिया गया है तो इसमें जो होता है इसका एलसीएम लेते हैं 3 और 7, इसका मल्टीप्लाई होता है, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे, और डिवाइडेड बाई 3 × 7 लिखेंगे। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, 1 को लिख सकते हैं 1/1, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, आप cos थीटा और 1 का एलसीएम लेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर कोई भी डाउट होगा उसको कमेंट में आप एक्सप्लेन करेंगे तो हम उसका आंसर रिप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसको जो होता है tan इनवर्स मॉड्यूलर ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 और 1 × cos थीटा, इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 1 × 1 को मल्टीप्लाई 1 में माइनस है तो -1 × cos थीटा, 1 × cos थीटा, और इसका एलसीएम 1 और cos थीटा का एलसीएम ऐसे लिख सकते हैं 1 × cos थीटा।
ओके, और डिवाइडेड बाय ये है cos sin थीटा बटे cos थीटा, इसको यहाँ पर लिख लीजिए sin थीटा और डिवाइडेड बाय cos थीटा। स्टूडेंट यहाँ पर आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है, इमेजिन करके इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए ये जो होता है, ये टर्म sin थीटा डिनोमिनेटर में लग जाएगा, एक cos थीटा है, ये cos थीटा जो होता है सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो होता है न्यूमरेटर में चला जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं, इसको इरेज करने के बाद उसको लिख रहे हैं कि y जो fx के बराबर है वो fx कितना आ गया tan इनवर्स एक cos थीटा ऊपर जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा इनटू cos थीटा और डिवाइडेड बाय नीचे हो गया cos थीटा इनटू ये sin थीटा डिनोमिनेटर में जाएगा sin थीटा। ओके स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आएगा, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आएगा, ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा, ये sin थीटा ये cos थीटा के साथ हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये cos थीटा जो होता है कैंसिल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसलिए अब इसको इरेज करके आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, अब इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, इस साइड में जो होता है y इज इक्वल टू चाहे fx इज इक्वल टू आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा, इतना स्टूडेंट आप लिख सकते हैं। ओके, अब क्या होगा, अब cos थीटा का वैल्यू आप लिखिए और sin थीटा का वैल्यू रखिए, सिंप्लीफाई कीजिए, उस सिंप्लीफाई करने के बाद से आप उसका डिफरेंशिएशन करने पर इसको सिंप्लीफिकेशन कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो इसको इरेज कर रहे हैं और cos थीटा का जितने भी कंसेप्ट होते हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए cos थीटा का आइडेंटिटी फार्मूला जो होता है ये लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको ए भी लिख सकते हैं, अगर इसको 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर इसको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अगर इसको sin स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, उस फार्मूले से चेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो इस तरीके से हम cos थीटा का वैल्यू 1 2 3 इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस तरीके से देखिए एक सिंगल कास्ट का कितने फार्मूला 1 2 3 4, ये चार फार्मूला जहां पर जिसका आवश्यकता होती है वहां पर हम यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर इस फार्मूले के यूज करेंगे तो यहाँ पर इस फार्मूले के यूज करेंगे तो माइनस से माइनस कर देगा और उसके बाद से 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, sin थीटा का तो एक cos थीटा का हो गया, उसी तरीके से अगर sin थीटा का लिखना है तो स्टूडेंट आप इसको माइंड में स्टोर कर दीजिए, उसके बाद से sin थीटा का लिखना है। ओके स्टूडेंट, ओके, अब हमको sin थीटा बराबर लिखना है तो sin थीटा के लिए लिख सकते हैं sin थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2। तो इसका एक फार्मूला आता है, इस फार्मूले को यूज करके हम निकाल सकते हैं। इसका दूसरा भी फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसका sin थीटा का दोनों फार्मूलों का यूज करेंगे, जिस फार्मूले को जहां पर यूज करना है उसको जो होता है हम उसको यूज करके और उस प्रॉब्लम को जो होता है वहां से सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो होता है इस फार्मूले को यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसको इरेज कर रहे हैं डायरेक्ट, इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट यहाँ मौजूदा ब्रैकेट लगाइए, बेटा आएगा ये 1 माइनस cos थीटा की जगह हम लिख सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, इसकी जगह पे ये लिखे, उसके बाद से sin थीटा की जगह पर लिखेंगे 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2। ओके स्टूडेंट, तो cos थीटा का वैल्यू हम ए सब्स्टिट्यूट किए और sin थीटा का वैल्यू जो होता है ए सब्स्टिट्यूट किए। ओके स्टूडेंट, उसके बाद से इसको इरेज कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लिकेशन जो होता है, यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर प्लस हो गया। ओके, एक प्लस हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो करके 0 हो जाएगा। इसलिए y इज इक्वल टू क्या fx इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan इनवर्स मझोले ब्रैकेट में
के अंदर लिख सकते हैं माइनस साइन का मल्टीप्लीकेशन एक प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए 1 प्लस माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ऐसे लिखेंगे। नीचे जो होता है कितना हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ओके स्टूडेंट, एक प्लस और एक माइनस जो होता है कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद से सिंपलीफाई दूसरे स्टेप में 2 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक साइन स्क्वायर थीटा जो होता है साइन थीटा बटे 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बाई 2। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करके शो कर रहे हैं कि कैसे उसको रिड्यूस करेंगे। ओके, एक tan इनवर्स से मॉड्यूलो ब्रैकेट के अंदर तो लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, यहां से बचेगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इसको यहाँ पे लिखने के बाद से हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा बाई 2 में से एक साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एक कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद से बचेगा यहाँ पर एक 2 को भी कैंसिल करेंगे। यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर, इसको न्यूमरेटर करते हैं, इसको डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में जो होता है साइन थीटा बाई 2 हो गया है, डिनोमिनेटर में जो होता है कॉस थीटा बाई 2 हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल टू tan इनवर्स, न्यूमरेटर में बचा है साइन थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई नीचे बचा है कॉस थीटा बाई 2। और हम जानते हैं, अभी हम बताए थे कि साइन tan थीटा जो होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा बटे 2 होता है, tan थीटा जो होता है साइन थीटा बटे 2 बटे कॉस थीटा बटे 2। लेकिन यहाँ पर जो होता है अगर साइन थीटा tan थीटा के रूप में दिया गया तो इसको लिखेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा है तो थीटा है, यहाँ बटे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी बटे 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो tan थीटा बाई 2 इसको क्लियरली यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हो गया साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2। चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, यहाँ पर थीटा बटे 2 होगा तो सब जगह पर थीटा बाई 2 लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, आप जनरली फार्मूला जब जानते हैं इसको हम इरेज करके यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि आपको इजी रहेगा। तो हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमको चूंकि यहाँ बाई 2 है तो इसलिए यहाँ पे बाई 2 करेंगे, यहाँ साइन थीटा बटे 2, यहाँ भी कॉस थीटा बटे 2, तो साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2 ये क्या हो जाएगा tan थीटा बटे 2। तो इसके जगह पर नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बटे 2। ओके स्टूडेंट, इसको इरेज करके आप लिखेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स, मॉड्यूलर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे tan थीटा बटे 2। तो इतना हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बटे 2। ओके स्टूडेंट, अब इसको सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है उसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। यहाँ पर अगर सपोज कीजिए लिखा गया tan इनवर्स tan थीटा लिखा हुआ है इस तरीके से, तो इसको लिख सकते हैं थीटा। अगर tan इनवर्स tan थीटा लिखा हुआ है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसका इनवर्स निकालेंगे तो ये tan कैंसिल हो जाएगा। या तो ये जो आर्गुमेंट है एंगल है वो एंगल को यहाँ पे लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस फार्मूला के इस कंसेप्ट को यूज करके यहाँ पर हम लिख सकते हैं थीटा का जवाब कितना है, एक tan फिनिश हो जाएगा, ये थीटा का जवाब कितना है थीटा बटे 2 है, तो यहाँ पे ये मिल गया। ओके स्टूडेंट, अब हम एज्यूम किए थे x इज इक्वल टू होता था tan थीटा, x इज इक्वल टू हमने मान लिया था कि हमने माना था स्टार्टिंग में कि x के जगह पर कितना लिखना था tan थीटा। अब इसको राइट हैंड साइड करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। अब राइट हैंड साइड को इधर कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड को उधर कर दे रहे हैं ताकि कैलकुलेशन करने में इजी होगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर थीटा बराबर लिखेंगे, ये हो जाएगा tan उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाता है, ये इनवर्स हो जाएगा कि कितना हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स x होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x होगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1/2 गुणे थीटा, इसको थीटा बटे 2 को लिख सकते हैं 1/2
इंटू 1/2 इंटू थीटा। तो 1/2 कॉमन ले लीजिए और थीटा की जगह पर कितना लिखना है, tan इनवर्स x। थीटा की जगह पर लिखना है tan इनवर्स x। इसको यहाँ पर tan के साथ होता है माइनस लगाते हैं, इसको इनवर्स पढ़ते हैं tan इनवर्स x। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करके हम फाइनली रिजल्ट पे आप लिख रहे हैं y जो फंक्शन है वो x के फॉर्म में कैसे आया, 1/2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x हो गया। इसको जो होता है हम इक्वेशन 2 कहेंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 जो होता है स्टार्टिंग में हमने एज्यूम कर लिया था, मान लिया था, इसलिए वह इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 है। अब जो होता है y = 1/2, पहले जो होता है इस कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन में दिया गया था, ये अलजेब्राइक फंक्शन इनवर्स फंक्शन में कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन में दिया था। अब जो होता है इसको इनवर्स फंक्शन में, एक पार्टिकुलर फंक्शन में कन्वर्ट कर दिए। एक पार्टिकुलर फंक्शन में कन्वर्ट करने के बाद से इसका जो होता है अवकलन करेंगे, अवकलन का मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब लिखेंगे समीकरण 2 के दोनों पक्षों में, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में x के सापेक्ष इसको इंगित करते रहे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो समीकरण 2 के दोनों पक्षों में x के सापेक्ष जो था अवकलन करने पे, इसका मतलब यह हुआ कि इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 के दोनों तरफ जो था x के रिस्पेक्ट में जो था डिफरेंशिएशन करना है। इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, ऑन बोथ साइड in equation 2 on both sides we differentiate with respect to x, on both sides we differentiate with respect to x, या we differentiate with respect to x in equation 2। इक्वेशन 2 में जो होता है x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ जो होता है हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, और हिंदी में कहेंगे समीकरण 2 के दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो इस स्टूडेंट यहाँ लिख सकते हैं, ये दिया गया उसको सिर्फ उतार दे रहे हैं, उसके बाद से डिफरेंशिएट करके हम बता रहे हैं। इसको लिखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, d/dx जो होता है दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, d/dx dx इनटू ब्रैकेट में y = 1/2। इसको लिखेंगे d/dx 1/2 इनटू tan इनवर्स ब्रैकेट में x लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, जो इंफॉर्मेशन यहाँ लिखा गया है, इस इंफॉर्मेशन का कंसेप्ट यही है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में x के रिस्पेक्ट में जो होता है एक बार डिफरेंशिएट किए। डिफरेंशिएशन का मतलब उसका जो होता है एक बार जो होता है डिफरेंशिएशन जो होता है उस फंक्शन का निकालिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन कहा गया निकालने के लिए, इसलिए ये रियल पॉइंट को जो होता है ये कंटीन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है। ओके स्टूडेंट, तो हम इस फंक्शन को जो होता है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। अब इसको इरेज करने के बाद से इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं जो डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो देखिए ये जो होता है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिनिश नहीं होगा, इसके लिए लिख सकते हैं dy/dx, ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ 1/2 जो होता है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का है, ये मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन में ये डिफरेंशिएशन के एक साइन के बाहर आ जाएगा, 1/2 जो होता है बाहर हो जाएगा, ये d/dx लिखेंगे, उसके बाद से tan इनवर्स x लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट टर्म था, अगर कांस्टेंट टर्म एडिशन होता है तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जो होता है 0 होता है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन है इसलिए डिफरेंशिएशन साइन से बाहर हो जाएगा, और इसका tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यह स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, अगर d/dx और tan इनवर्स x होता है तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है 1/1 + x² होता है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द फार्मूला, यू हैव टू रिमेंबर इट। ये फार्मूला है, डायरेक्ट आप इसको रिमेंबर करें और इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें।
अगर इसके वैल्यू को ये कैसे आया है, तो x की जगह पर आपको tan थीटा मानिए और tan थीटा मान के इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद से आप देखेंगे कि यही रिजल्ट आ रहा है। ओके स्टूडेंट, तो हम इस फार्मूले को डायरेक्ट हम यूज करेंगे। तो इसको 1/2 लिखे और इसका डिफरेंशिएशन जो होता है इस फार्मूले से tan इनवर्स d/dx tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम क्या लिखेंगे 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो इसके लिए लिख सकते हैं 1 प्लस x स्क्वायर। तो इस तरीके से जो होता है हम लिख सकते हैं जो d/dx का जो गुणक है dy/dx का जो गुणक है मतलब उसका जो डिफरेंशिएशन किए हैं वो डिफरेंशिएशन का वैल्यू जो होता है हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1/2 और ब्रैकेट में 1/1 प्लस x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ये दिए गए क्वेश्चन का जो होता है आंसर हो गया। ये जो होता है अवकल गुणक, ये अवकल इसको कहेंगे अवकल गुणक। अवकल गुणक इसको अवकल गुणक कहेंगे। दिस इज द अवकल गुणक। तो ये एक फंक्शन दिया गया था, ये फंक्शन अलजेब्राइक फंक्शन था, इनवर्स फंक्शन था। इसको सिंप्लीफाई करके हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बनाया। उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ये फार्मूला है, उस फार्मूले से निकाले। उस फार्मूले को कैसे डिराइव किया जाता है, x की जगह पर आप tan थीटा मानिए, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद से वो पाएंगे कि वो फार्मूला आ गया। उसी तरीके से हम मैंने एज्यूम करके ये इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करके ए आया। हम डायरेक्ट इसके फार्मूले को यूज कर सकते हैं कि d/dx के tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन मतलब होता है अवकलन। एक बार अवकलन किए तो इसका वैल्यू जो होता है इस टोटल का वैल्यू होता है हमको मिला 1/1 प्लस x स्क्वायर। ये जो होता है कांस्टेंट टर्म उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए dy/dx जो होता है किसी कर्व के किसी पॉइंट पर हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, वो स्लोप ये है। इसलिए ये दिया गया फंक्शन जो होता है डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल का मतलब वो फंक्शन जो होता है तो x के रियल पॉइंट पर जो होता है ये कंटीन्यूअस है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम इसका अवकल गुणक कैलकुलेट करेंगे। अवकल गुणक कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो में जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो उस पॉइंट पर जो होता है कमेंट कीजिए, ताकि उस कमेंट को पढ़ के उसका रिप्लाई कर सके। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो उसको भी वहां पर इलैबोरेट कीजिए, वहां पर मेंशन कीजिए, ताकि उसको भी हम एक्सप्लेन करें। और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर बेल बटन भी है उसको प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और उससे रिलेटेड जितने भी वीडियो आएंगे आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।